हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। विस्तार कीजिए। और देखो द्विपद का विस्तार करना है। द्विपद दे रखा है x की घात 1/3। इसको देखो करनी में 3 दे रखा है, इसका मतलब x की घात 1/3 है। इसी तरह करनी में यहाँ पे भी 3 दे रखा है, इसका मतलब भी y की घात 1/3 है। पूरे की घात 6 दे रखा है, इसका प्रसार करना है। तो सबसे पहले मैं मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेता हूँ। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में किसी भी द्विपद का प्रसार कैसे करते हैं हम लोग बताने वाले हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ a प्लस बी इस पूरे की घात n दे रखी है, इसका प्रसार कैसे होगा, n सी 0 a की घात n b की घात 0। फिर आगे बढ़ते हैं, n सी 1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1 बन जाएगा। और इस तरह से जैसे जैसे पद आगे बढ़ाऊंगा, a की घात घटती जाएगी, b की घात बढ़ती जाएगी, और दोनों की घातों का योग मिला के n के बराबर होगा। अंतिम पद देख लेते हैं, n सी n, यहाँ पे a की घात 0 बन जाएगी, b की घात n बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो NCR का मतलब क्या होता है, मतलब n में से r वस्तुओं के चयन के तरीके, और इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुणा में फैक्टोरियल n माइनस r। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो फैक्टोरियल n का मतलब ये होता है n गुणा में n माइनस 1 गुणा में n माइनस 2, और ये सारी की सारी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल बन जाएगा 3 गुणा में 2 गुणा में 1 n तक की। और उसके बाद में देखो यहाँ पे अगर मैं सामान्य पद लिखना चाहता हूँ तो ये बराबर बन जाता है, सामान्य पद tr प्लस 1 बराबर हो जाएगा NCR, इस द्विपद का लिख रहा हूं मैं, NCR a की घात n माइनस r और गुणा में b की घात r के बराबर ये बन जाएगा। अब एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे अपने पास करनी आ जाती है, करनी में n आ जाता है और यहाँ पे x आ जाता है, इसका मतलब होता है x की घात 1/n के बराबर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। पूरा अपने पास क्या दे रखा है, x की घात 1/3 माइनस में y की घात 1/3 और पूरे की घात अपने पास 6 हो जाएगी। इसका विस्तार करेंगे तो ये बनेगा 6c0 x की घात 1/3 इस पूरे की घात 6 के बराबर, गुणा में y की घात 1/3 इस पूरे की घात हो जाएगी 0 के बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो माइनस के साथ आएगा ये। फिर आगे बढ़ते हैं तो प्लस 6c1 आएगा, x की घात 1/3 पूरे की घात हो जाएगी 5, और माइनस में y की घात 1/3 पूरे की घात हो जाएगी 1 के बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं, 6c2 हो जाएगा, x की घात 1/3 पूरे की घात हो जाएगी 4, माइनस में y की घात 1/3 पूरे की घात हो जाएगी 2 के बराबर। फिर और आगे बढ़ते हैं तो 6c3 आएगा, 6c3 में x की घात 1/3 की घात हो जाएगी 3 के बराबर, और माइनस में y की घात 1/3 की घात हो जाएगी 3 के बराबर। फिर 6c4 आएगा, यहाँ पे x की घात 1/3 पूरे की घात हो जाएगी 2 के बराबर, और माइनस में y की घात 1/3 पूरे की घात हो जाएगी 4 के बराबर। फिर 6c6 आएगा, यहाँ पे x की घात 1/3 सॉरी 6c5 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 6c5, उसके बाद आएगा 6c6, लिखते हैं 6c5 x की घात 1/3 की घात 1 और माइनस में y की घात 1/3 की घात 5 के बराबर। फिर 6c6 आएगा, 6c6 में देखो x की घात 1/3 जो है उसकी घात हो जाएगी 0 और माइनस में y की घात 1/3 की घात हो जाएगी 6 के बराबर। अब देखो हम लोग ये जानते हैं कि जब भी अपने पास माइनस की घात सम आती है तब तो ये +1 के बराबर खुलता है, और जब -1 की घात विषम आती है तब ये -1 के बराबर खुलता है। मतलब कि x की घात 1/3 माइनस में y की घात 1/3 इस पूरे की घात 6, इसका विस्तार करते हैं तो यह 6c0 का मान आप इस सूत्र से निकालोगे तो अपने पास यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, देखो 6c0 का मान अपने पास 1 के बराबर होता है और यही मान 6c6 के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, और 6c1 का मान जो है वही 6c5 का मान होता है, और ये अपने पास 6 के बराबर हो जाता है। इसी तरह 6c2 और 6c4 का मान बराबर होता है और ये 15 के बराबर होता है, और 6c5 का मान जो है ये 20 के बराबर होता है। अब चलते हैं आगे, सॉरी यहाँ पे 6c3 रह गया, 6c5 तो आ गया, 6c3 का मान जो है वो 20 के बराबर होता है। अब इसमें मान रखते हैं, देखो 6c0 1 के बराबर, और ये अपने पास देखो घात की घात गुणा में हो जाती है, मतलब x की घात 6/3 तो x की घात 2 बन जाएगी, और इसी तरह इस पूरे की घात 0 मतलब ये पूरा 1 के बराबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो माइनस बाहर निकल के आएगा क्योंकि विषम है तो माइनस बाहर आ गया, और 6c1 का मान 6 के बराबर, x की घात 1/3 मतलब x की घात हो जाएगी 5/3 के बराबर, और y की घात कितनी हो जाएगी, y की घात हो जाएगी 1/3 के बराबर। फिर और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो 6c2 का मान हो जाएगा 15 के बराबर, x की घात हो जाएगी 4/3 के बराबर, और y की घात हो जाएगी 2/3 के बराबर। यहाँ पे देखो माइनस का काम मैंने पहले ही कर दिया, घात सम हो तो प्लस और घात विषम हो तो माइनस, तो इस तरह प्लस माइनस प्लस के पद लूंगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 20 और यहाँ पे x की घात तो 1 के बराबर हो जाएगी, y की घात भी 1 के बराबर हो जाएगी। फिर और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे 15 आ जाएगा प्लस का, और 15 में देखो x की घात तो हो जाएगी 2/3 के बराबर, y की घात हो जाएगी 4/3 के बराबर। फिर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस का,
x की घात हो जाएगी 1/3 के बराबर, y की घात हो जाएगी 5/3 के बराबर। फिर अब 6c6 का मान आता है, तो 6c6 का मान 1 के बराबर होता है, और इसको आगे हल करते हैं तो ये अपने पास x की घात तो 0 मतलब ये 1 के बराबर आ जाएगा, और उसके बाद में देखो y की घात 6/6 मतलब कि ये अपने पास बन जाएगा y की घात 1 के बराबर। इसको और थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये पूरा पहला पद अपने पास एक्स स्क्वायर है, पहले परिमेय पद ले लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पहले परिमेय घात वाले पद ले लेता हूँ, सॉरी पूर्णांक घातों वाले। तो यहाँ पे देखो ये वाला पद आ जाएगा माइनस में 20 एक्स वाई, और फिर अपने पास ये वाला पद आ जाएगा प्लस का वाई, ये बच गया। अब उसके बाद देखो अपने पास जो पूर्णांक घात नहीं है उनके मान में ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा माइनस में 6 एक्स की घात 5/3 वाई की घात 1/3। फिर और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या बनेगा, इस वाले पद को ले लेते हैं 15 एक्स की घात 4/3 वाई की घात 2/3, और इसमें फिर ये वाला पद आएगा प्लस में 15 एक्स की घात 2/3 वाई की घात 4/3, और फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा माइनस में 6 एक्स की घात 1/3 वाई की घात 5/3 के बराबर। अब देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा और भी सरल करना चाहूँ तो इसको लिखूंगा देखो इस तरीके से, ये अपने पास बनेगा, यहाँ पे देखो मैंने कहीं ना कहीं गलती करी है, देखो ये y की घात 6/3 होगा तो ये y स्क्वायर के बराबर बनेगा, तो इसको भी y स्क्वायर के बराबर बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद में देखता हूँ, ये देखिए हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, x की घात 1/3 माइनस में y की घात 1/3, और उस पूरे की घात 6 हो जाएगा, और बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 20xy प्लस 20xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको लिखने की तो अलग ही ये लिख देते हैं, और फिर देखते हैं यहाँ से देखो -6 इन दोनों में उपनिष्ठ है, और x की घात 1/3 y की घात 1/3 उपनिष्ठ है, तो इस पूरे में से हम लोग ले लेंगे 6 x की घात 1/3 गुणा में y की घात 1/3, और साथ ही साथ अंदर क्या बच गया वो भी ले लेते हैं। अंदर इसमें तो बच गया देखो 1/3 बाहर गई x की घात 1/3, और y की घात 1/3 गई तो y का तो काम हो गया। x की घात 1/3 बाहर गई तो x की घात 4/3 अंदर रह जाएगी, तो इसमें देखो x की घात 4/3 रह जाएगी, और y की घात प्लस में y की घात भी 4/3 रह जाएगी। फिर और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखो प्लस का 15, और इन दोनों में से क्या उपनिष्ठ लेना पड़ेगा, इसमें से देखो ये वाला पद है 15, और देखो ये y की घात 2/3 है, तो 15 x की घात 2/3 y की घात 2/3 उपनिष्ठ ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा x की घात 2/3 गुणा में y की घात 2/3। अब उपनिष्ठ क्या आएगा, उपनिष्ठ आ जाएगा x, ये तो उपनिष्ठ आ गया, अंदर क्या बचेगा x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3, ये बच जाएगा। इसके आगे देखो करनी में मैं बदल सकता हूँ, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मान के चलता हूँ इससे थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, यही अपना प्रसार है और यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।